स्कंद पुराण। भगवान शिव के मुख से विश्वेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन। स्कंद जी कहते हैं, मोक्ष लक्ष्मी निवास नाम से प्रसिद्ध बन जाने पर महादेव जी विरज पीठ पे चलकर अंतर्गृह प्रवेश किया। कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा और अनुराधन नक्षत्र में युक्त बुधवार के दिन जब चंद्रमा सप्तराशि में आए तो श्रेय ग्रह भी उस स्थान पर स्थित हो गए। उस समय भगवान शंकर ने नूतन प्रसाद प्रवेश किया। प्रवेश काल में नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न थी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रोच्चारण ध्वनि से अन्य प्रकार के शब्द दब गए थे। भूलोक से लेकर भूलोक तक बीच मार्ग में प्रतिध्वनि गूंज रहा था। भगवान शिव के प्रवेश काली का महोत्सव में संपूर्ण जगत आनंद मग्न हो गया था। गंधर्व गाते हुए, अप्सरा नृत्य करते हुए, चारण स्तुति करते हुए, देवता हर्ष मनाते हुए, सुगंधित वायु चल रही थी और बादल फूलों से वर्षा करते हुए सब लोग मांगल्य वेशभूषा विभूषित सब मांगल्य वचन बोलते थे। स्तंभर और जगम सभी प्रकार के जीव आनंद मग्न थे। तदनंतर ब्रह्मा जी महर्षियों के साथ आकर पार्वती के शुभ सिंहासन पर बैठ गए तथा कुमार वृंद घिरे हुए देवादिदेव महादेव जी अभिषेक किया। देवताओं को बड़े बड़े नागराजों और असंख्य रत्न नाना प्रकार के दुकुलों से तथा विचित्र विचित्र सुगंधित पुष्पहारों से महेश्वर का पूजन किया। मातृगणों की आरती गई। तत्पश्चात अखिल देववृंद द्वारा वंदनीय भगवान शिव के सबसे पहले मुनीश्वर के चरणावंचित मनोरथ देकर संतुष्ट किया। फिर ब्रह्मा जी से बातचीत करके भगवान विष्णु ने कहा, देव यहाँ आकर तुम बैठो। मेरी समस्त प्रभुता एकमात्र तुम्ही हो। तुम दूर रहकर भी मेरे निकट हो। तुमसे बढ़कर मेरा कार्य करने वाला कोई नहीं है। तुम ही अपने सपुद सदुपदेशों से राजाओं को श्रेष्ठ दिवोदास के ऐसी शिक्षा दी है कि जिसमें सिद्धि प्राप्त हुए मेरा भी मनोवांछित कार्य सिद्धि हो गया है। आज मुझे यह आनंद वन प्राप्त हुआ है। तुम इस गणेश के ये दो कारण है। जहाँ मरे हुए जंतुओं का भी जन्म नहीं होता, वहाँ ब्रह्मा रसायन के खान काशीपुरी में मेरे जैसे उत्तम सुख की भूमि है। वैसे प्रिय तीनों लोक में कोई वस्तु नहीं है। विष्णु जी पिनाकपानु, मैं आपसे चरणावृंद दूर न हो जाऊं। मधुसूदन का यह वचन सुनकर महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और संतुष्ट होकर, मुरारे मोक्ष लक्ष्मी आश्रयभूत और स्थान पर तुम सदा मेरे समीप रहोगे। भक्ति युक्त होकर मेरे पहले जो आराधना किए बिना सेवा की पूजा करेगा वो मनोवांछित कदापि सिद्ध न होंगी। इस मुक्ति मंडप में रहकर जो सब पोर से सुख प्राप्त करेगा, अत्यंत निर्मल कैलाश पर्वत भी नहीं मिलता। निश्चली शोभा भाव वाले हृदय भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इनकी चित्त वृत्ति स्थिर और मेरे अन्य भक्त में दृढ़ हृदय यदि इसी दक्षिण मंडप पल भर में स्थित होते ही उन्हें पूर्ण ग्रहावस्था में नहीं आना पड़ता। वहां पूर्वाभिमुख बैठे हुए महेश्वर ने दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी, वाम पाश में विष्णु और देवराज इंद्र चवर डुलाते हुए ऋषि उनके ओर घेर लिया और पार्षदगण भगवान के पृष्ठभाग में चुपचाप आदर पूर्वक खड़े रहे और उन्होंने बहुत सम्मान वाले तथा हाथों में आयुध उठाए रहने वाले उनके सेवक अन्य सेवा में उपस्थित थे। उस समय महादेव जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु के लिए एक शिवलिंग दिखलाया। जहाँ उन सब ने देखा कि परम ज्योति और परम परात्पर ब्रह्मा ने अत्यंत सिद्धिदायक मेरा स्तंभ रूप यहाँ जो मेरे भक्त और मेरे सिद्ध यहाँ आम्र आबल ब्रह्मचारी है, जितेंद्रिय तपस्वी, पंचाक्षर मंत्र ज्ञान से निर्मल, भस्मसुर शयन करने वाले, इंद्र संयमी, सुशील उर्वद्रेता, लिंगाचरण परायण, मन में इंद्रियों को मेरे सिवा अन्यत्र न ले जाने वाले, जल भस्म द्वारा स्नान करके अत्यंत पवित्र, कंद मूल फल भोजन करने वाले, परम तत्व सदाशिव और सदैव दृष्टि रखने वाले, क्रोध और जीतने वाले, मोहरहित, परिग्रह शून्य, निष्काम, निप्रमंज, निर्भय, निरोग और धन ऐश्वर्य रहित, निसंग, निर्मल, अंतकरण वाले, भयंकर, संसार को पार पहुंचने वाले, निर्विकार, निष्पाक, निर्विद, सिद्धांत भूत, अर्थ ग्रहण करने वाले, अहंकार की वृत्तियों से सदा ही मेरे परम प्रिय और पुत्र तुल्य
तथा मेरे ही स्वरूप है। मेरी सेवा संलग्न रहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वो मेरे इन भक्तों को सदा ही मेरा स्वरूप समझकर इनका पूजन और नमस्कार करे। इनका पूजन करने पर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा और मैं किसी को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ और कभी अदृश्य होता हूँ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय।